आपने अपनी पीएफ की केवाईसी लगाई है और वो अभी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है। आप इसको डिलीट नहीं कर पा रहे हैं और ना ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो अब आपके पास क्या सॉल्यूशन है, मैं इसमें कंप्लीट सारे ऑप्शंस बताऊंगा। मैं पीएफ का काम करता हूं, मैं आपको जो बताऊंगा वो प्रैक्टिकली दिखा के बताऊंगा। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने सिर्फ बोल दिया और वो आपने सुन लिया। आप यहाँ देखिए, मेरे पास यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल में 22 मार्च से पेंडिंग है और एक एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे 12 अप्रैल से पेंडिंग है। तो ये 2 केसेस हैं जो कि 1 महीने से ज़्यादा से पेंडिंग है। तो क्या आपका भी 1 महीने तक पेंडिंग रहेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मली जो ये बैंक की रिक्वेस्ट है, ये बैंक के पास जब चली जाती है तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, या फिर मान लीजिए 1 से 15 दिन के अंदर अंदर नॉर्मली सभी लोगों की रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है। लेकिन कुछ अभागे ऐसे होते हैं जो इस सिस्टम के चक्कर में फंस जाते हैं और उनका 1 महीना और 1.5 महीने तक भी अंडर प्रोसेस है, या 2 महीने तक भी रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिस्टम बिल्कुल ही गलत है और इस सिस्टम के लिए आवाज़ उठाते हुए मैंने पीएफ ऑफिस के नाम पे एक वीडियो बनाई है, जहां मैंने उन्हें बताया है कि समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। फिलहाल जो आपकी समस्या है उसकी बात करते हैं, वो प्रोसेस जब ठीक होगा तब ठीक होगा। अभी आपकी समस्या की बात करते हैं। तो नॉर्मली अगर अभी आपको 1 से 15 दिन हुए हैं तब तो आप वेट कर लीजिए। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, क्या मैं शिकायत लगा दूंगा तो ये हो जाएगा? हम शिकायत लगाएंगे तो हो जाएगा? तो मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ एडवांस में, अगर आप शिकायत लगाओगे तो उससे घंटा कुछ नहीं होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने एक रटा रटाया जवाब बना रखा है और वो रटा रटाया जवाब सभी को कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। कॉपी पेस्ट क्या होता है? ये ऑटोमेटिक है, इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। बैंक जो है वो अप्रूव कर देगा जब आपका बैंक डिटेल आधार डिटेल से मैच करेगा और उसके बाद ये एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। तो ये रटा रटाया जवाब आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो कंप्लेन करके भी कोई फ़ायदा नहीं। आपका विचार हो सकता है, क्यों ना हम अपने कंपनी में बोल दें, कंपनी को क्यों ना बोल दें कि कंपनी हमारा अप्रूवल कर दे। तो ये देखिए, मैं आपको कंपनी का भी रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ। कंपनी के पास बैंक को लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है। कंपनी के पास तभी पहुंचेगी रिक्वेस्ट जब वो बैंक की तरफ से वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद ही एम्प्लॉयर के पास उसका एक्सेस जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि आप सीधे एम्प्लॉयर को बोलें कि आप अप्रूव कर दीजिए, तो वो तब तक अप्रूव नहीं कर सकेंगे जब तक उनके पास पेंडिंग एट एम्प्लॉयर नहीं आएगा। तो ये एक कंप्लीट मैंने आपको जानकारी दी है, लेकिन जानकारी अभी बाकी है। जानकारी बाकी ये है कि आपको जब रिक्वेस्ट आप लगा रहे हैं तो आपकी तरफ से मिस्टेक ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप ये देखिए कि अगर आपका रिजेक्टेड ड्यू टू नेम मिसमैच आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके नाम में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपके नाम में प्रॉब्लम है तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका पहले कोई आपने बैंक रिक्वेस्ट लगाई थी, जो या तो पहले अप्रूव था या फिर नया रिक्वेस्ट लगाने के बाद एरर आया कि रिजेक्टेड ड्यू टू नेम मिसमैच, तो कृपया करके उस बैंक को मत लगाओ। एक नया बैंक खाता खोल लो और उस नए बैंक खाते को जाके केवाईसी में लगा दो। अगर आप पहले वाला ही बैंक खाता लगाओगे तो आपका बार बार रिजेक्ट होगा और एक लंबे प्रोसेस में आपको गुजरना पड़ेगा, जिसके अंदर सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी बैंक के पास और उसके बाद वहां से वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस होने के बाद उसके बाद एम्प्लॉयर के पास जाएगी। आपके मन में ये भी विचार आ सकता है, हम पीएफ ऑफिस क्यों ना चले जाएं, वहाँ जाके हमारा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपके मन में आ सकता है, हम प्रधानमंत्री कार्यालय में क्यों ना चिट्ठी लिख दें, उससे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर आपका वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस बचा हुआ है तो आपको इंतज़ार करना है। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन होना चाहिए लेकिन नहीं है। मैंने इस विषय में वीडियो बनाई है, देखिए उस वीडियो पे क्या रिस्पांस आता है। लेकिन अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि जो मैंने वीडियो बनाई है वो उचित है, वो सही है, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट में बताएं कि अगर आप टीचर होते तो आप मेरी इस वीडियो को 10 में से कितने नंबर देते। मैं ये इवेलुएट करना चाहता हूँ कि जो मैंने बताया वो सामने वाले को समझ आया है या नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।